अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी के लिए एक ड्रेस तैयार करके बता रही हूँ। बहुत ही सिंपल सी ड्रेस है, स्लीवलेस है। इसको स्लीवलेस मैंने इसलिए बनाया है, विंटर समर में हम लोग इसे विंटर में हाई नेक के साथ पहना सकते हैं और समर में हम विदाउट हाई नेक इसी तरह भी पहना सकते हैं। स्लीवलेस कपड़े बच्चों के बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं पहने हुए। हाई नेक के साथ भी हम इसको पहना सकते हैं, हाफ वाइट, रेड या वाइट हाई नेक भी इसके साथ हम चला सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटे बेबी के लिए तकरीबन न्यू बॉर्न से लेकर 2 महीने तक, 2 ढाई महीने तक हम इस तरह के ड्रेसेस पहना सकते हैं। अब आप ये देखें, इसकी ये शॉर्ट बनाई है, इसकी मैंने क्रोच लाइन या आसन बहुत ज़्यादा बड़ी रखी है इस वजह से, क्योंकि ये बच्चों के बैली पर से, पेट पर से उतर जाते हैं। ये इस तरह के ट्राउज़र छोटे बच्चों के हम बड़े रखते हैं। उनके थोड़े से रूल्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। बहुत छोटे नवज़ायदा बेबी के लिए इनका हम आर्म होल भी नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं। कपड़ों की लेंथ जो है वो हम कम रखते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाते। तो इस तरह मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये छोटे छोटे पीसेस में से हमें घर में इस तरह के बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत से प्यारे प्यारे ड्रेसेस तैयार हो जाते हैं। बल्कि हम जो बाज़ार से लाते हैं वो ड्रेसेस पहनकर भी इतने प्यारे नहीं लगते जितने खूबसूरत हम घर में बना सकते हैं, और इन पर कुछ खर्चा भी नहीं आता है। तो आप ये देखिए, मेरे पास बहुत ही छोटे छोटे से पीसेस हैं जो मैंने रखे हुए हैं ये ड्रेस तैयार करने के लिए। ये शॉर्ट के लिए है और ये शर्ट के लिए। ये देखें, बहुत ही मुन्ने मुन्ने पीसेस हैं। इसके मैं 2 हिस्से कर लूँगी। इसमें बहुत ही बारीक प्रिंट है, रोज़ फ्लावर बने हुए हैं, हाफ वाइट कलर है। हम छोटे बच्चों के लिए स्पेशली कोशिश होती है कि बहुत ही लाइट कलर यूज़ करें। अब आप इसकी टोटल लेंथ देख लीजिए कि टोटल ये 12 इंच की इसकी ये पट्टियों की 2 लेंथ है, और बहुत ही छोटे छोटे ये पीसेस थे। 6 इंचज़ इसकी मैंने चौड़ाई रखी है। ये फ्रंट की बीच में आप देख रहे हैं जोड़ है, इसमें मैंने ये चेक लाइन की, चेक की बीच में एक बॉक्स प्लेट डालनी है। और बैक साइड आप देख सकते हैं तकरीबन 1.5 इंच फालतू है, यानी कि वो 7.5 इंच चौड़ा है बैक मैंने रखी है, और ये 6 इंच चौड़ी मैंने फ्रंट रखा है। 4 इंच पर इसका आर्म होल का निशान लगाया है मैंने टोटल। ये बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी के लिए हम शोल्डर जो है वो अगर हम 8 इंच कटिंग करते हैं, 7 इंच वो तैयार रहेगा। 4.5 इंचज़ या 4.5 इंच पर हम इसका आर्म होल कट कर रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा आर्म होल लगता है, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के लिए हम आर्म होल बड़ा रखते हैं नॉर्मल से ज़्यादा। ये देखिए, शोल्डर इसका मैंने 4 इंच पर कटिंग किया है, आर्म होल 4.5 इंच पर। नीचे से इसको बैलेंस कर लिए। अब इसका बस्ट साइज़ हम लेंगे। देखिए, ऊपर से मैंने सिलाई का छोड़ दिया क्योंकि मैंने एक बॉक्स प्लेट डालनी है। मैंने 5 इंचज़ पर इसको लिया है। ये टोटल बस्ट साइज़ 10 इंचज़ रहेगा, तैयार होने के बाद 9 इंचज़ रह जाएगा। बहुत छोटे बेबी का तकरीबन बस्ट साइज़ बहुत ही कम होता है, यानी ये भी चौड़ा ही रहेगा। अगर हम कुछ अंदर हाई नेक वगैरह या कुछ गर्म चीज़ें भी बच्चों को पहना देते हैं तभी ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब इसकी नेक का निशान लगा रही हूँ मैं 2 इंच पर। ये पूरा मैंने सिलाई का के अलावा 2 इंच का लिया। अगर मैं ये मेरी जोड़ ना होता तो मैं इसे 1.25 इंच लेती इसका नेक का निशान। ये फ्रंट बैक को मैं इकट्ठा हाफ इंच पर मैंने कटिंग की है, बैक साइड फ्रंट साइड। इस पर मैं कॉलर लगाऊंगी, जैसे कि आपने इसकी थंबनेल पर इसको देख लिया है। स्टार्ट में 1.5 इंच और गहराई करूँगी, यानी कि टोटल इसकी गहराई जो है वो 2 इंच रहेगी। और ये 4 इंच की जो मैंने पट्टी ली है चौड़ाई की, इसको इसके बराबर लेंथ के बराबर मैंने इसमें ये एक बॉक्स प्लेट डालना है, जिससे ये फ्रंट साइड जो है वो थोड़ी चौड़ी हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर इसको जोड़ लगेगा। ये हल्के फुल्के ड्रेसेस हम घर में बना सकते हैं। बैक साइड देखें थोड़ी सी बड़ी है, फोल्ड होने के बाद भी ये थोड़ी बड़ी रहेगी बटन पट्टी के लिए। अब ये मैंने एक लेस का पीस भी रखा हुआ है, ये मैं स्लीव्स की जगह पर फ्रिल लगाऊंगी। 13 इंच लेंथ है एक की, तो 26 इंचज़
दो पूरी पट्टी की लेंथ है। हम चाहें तो कम भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, उसकी हल्की चुन आएंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा गहरी चुनें नहीं होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको डी शेप में कटिंग कर लिया है। नीचे से बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और जहाँ से हमारा ये राउंड आर्म होल का ख़त्म होता है वहीं से फ्रिल शुरू होगी। कॉलर मैं इसको तैयार करने के बाद कटिंग करूँगी। इसका नेक का साइज़ लेकर हमें कॉलर कटिंग करनी होती है। अब मैं आपको इसकी शॉर्ट दिखा देती हूँ। इसका भी मैंने पीस अलग से लेकर रखा हुआ है। देखिए आप बहुत ही छोटे छोटे ये पीसेज हैं, यानी कि ये हमारे अक्सर ड्रेसेस में से बहुत ही छोटे छोटे जो पीसेस बच जाते हैं तो उनसे हम ये बना सकते हैं। इसकी आप ये लेंथ देखें तो ये तकरीबन 14 इंच इसकी पूरी टोटल लेंथ है। मैंने 10 इंच पर इसका क्रॉस लाइन कट कर रही हूँ। 1.5 इंच चौड़ाई ली है मैंने। टोटल लेंथ इसकी 10 इंच है और कटिंग भी बहुत आसान है। इसकी स्टिचिंग भी बहुत आसान होती है। ज़रा सी देर में ये इस तरह के ड्रेसेस सिल जाते हैं। ये देखें आप, इसकी क्रॉस लाइन जो है आसन बहुत बड़ी हम रखते हैं क्योंकि छोटे बच्चों के ये चीज़ हम बड़ी रखते हैं, यानी कि इनके बड़ों के मुकाबले में छोटे बच्चों के थोड़े से रूल अलग होते हैं। अब सबसे पहले जो बॉक्स प्लेट मैंने फ्रंट पर एक डालना है उसका मैं जोड़ लगा रही हूँ। ये दोनों फ्रंट के पीस इस तरह से जोड़े जा रहे हैं बहुत सिंपल तरीके से। बड़े कपड़ों की स्टिचिंग इतनी टिपिकल नहीं होती अगर हमारा साइज़ परफेक्ट नहीं होता है, अगर हम सही इसको बैलेंस करके नहीं बनाते हैं। छोटे बच्चों में खूबसूरती जब भी आती है जब हम कपड़े की हमारी जो कटिंग होती है वो बैलेंस हो, पूरे पूरे साइज़ के मुताबिक हो, तभी ये ड्रेसेस जो हैं छोटे बच्चों के पहनकर खूबसूरत लगते हैं। बड़े कपड़ों के टेलर हमें कहीं भी मिल जाते हैं, छोटे कपड़ों के स्टिच करने वाले हमें बहुत नायाब होते हैं। तो हम चाहें तो घर में ये ख़ुद बच्चों के कपड़े स्टिच कर सकते हैं। बिल्कुल ब्रांडेड ड्रेसेस हमारे घर में तैयार हो सकते हैं। आप ये देख सकते हैं मैंने इसके लिए प्रिंट भी बहुत ही बच्चों के हिसाब से, न्यू बॉर्न के हिसाब से बहुत ही बारीक बारीक प्रिंट लिया है। अब मैंने ऊपर ही इनकी सिलाई कर ली है, दरमियान में इसको कट करके इसका सेंटर बनाया है और इन्हीं दोनों हिस्सों को इस तरह से इकट्ठा करके थोड़ा सा मैं सी दूँगी ताकि ये बॉक्स प्लेट मेरी इकट्ठी हो जाए। ये पहनने से खुलेगी नीचे की साइड से। जब तैयार हो जाएगी तो ये नुमाया होगी। ये देखिए ये सेंटर में से नीचे की साइड से ये खुल जाएगा तो खूबसूरत लगेगा। अब ये बैक साइड की बटन पट्टी है, बैक साइड फुल ओपन है। इसमें हम टिच बटन भी लगा सकते हैं, मैजिक भी लगा सकते हैं चाहें तो। इस तरह के ड्रेसेस पहनाने में भी बहुत आसान रहते हैं। बहुत छोटे न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए बहुत हैवी फ्रॉक या ड्रेसेस बनाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि पहने हुए इतने ज़्यादा नुमाया नहीं होते। हल्के फुल्के ड्रेसेस जो हैं, हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अब आप ये देखिए जो चिकन लेस का मेरे पास ये बॉर्डर था, चौड़ी लेस थी, इसमें मैं हल्की हल्की चुनें दे रही हूँ। अब जहाँ से हमारा ये आर्म होल का जो कर्व है वो कम हो रहा है, सीधी साइड शुरू होने वाली है, वहीं से हमें इसको लेस को लगाना है। बिल्कुल नीचे से नहीं लगाते हैं। और इसको हमें इस तरह से, अगर कहीं से हमें पता चलता है कि पूरा नहीं हो रहा है तो हम इसको गहरी और चुनें देकर इसको उतना ही बैलेंस करना होता है जितना दूसरी साइड से किया है। अब इसके ऊपर मैं ये पाइपिंग 1.5 इंच चौड़ाई की मैंने ये रेप वाली पट्टी कट की हुई है, इसको इस पर डायरेक्ट रख कर सिलाई की जा रहा है और इसमें पाइपिंग लगाई जाएगी ताकि सिलाइयाँ नुमाया ना हों।
और फालतू जो कपड़ा हमें नज़र आ रहा है बाहर की तरफ बढ़ा हुआ, हम इसको कट करके कम कर देंगे। अभी देखिए मैंने कट करके कम कर दिया। अब इसको पाइपिंग को डायरेक्ट ऊपर से सिलाई करेंगे। नीचे से मैं सिलाई इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऊपर से झोल आने का डर रहता है, क्योंकि ये गुलाई वाली जगहें होती हैं, हमें इसे खोल खोल कर इस तरह से हमें स्टिच करना है कि ऊपर कोई भी थोड़ा सा भी झोल ना है। ये रेब वाली क्योंकि पाइपिंग होती है, ये एडजस्ट हो जाती है हर तरह से, गुलाई के हिस्सों में बिल्कुल परफेक्ट आती है। ये देखें कितने नीट तरीके से ये लग गई है स्लीव में पाइपिंग। अब इसकी साइड की सिलाई करनी है। ये तमाम चीज़ें मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगी, ये पेयर्स में होती हैं, यानी हर चीज़, स्लीव 2 होते हैं, साइड की सिलाई भी 2 होती हैं, लेकिन हम आपको एक एक ही दिखाते हैं। मकसद सिर्फ तरीका बताना होता है। अब मैं कॉलर कटिंग करके दिखाती हूँ। मेरे पास एक और पीस है, जितना बड़ा भी हमारे पास पीस है, इसको आप ये देखें तकरीबन ये 6-7 इंच का ये चौड़ाई का पीस है। इसको मैंने 4 फोल्डिंग कर लिया है, चौकोर बना लिया है। अब इसको मैं क्रॉस वाइज इसको फिर मैंने डबल किया है। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैंने इसको इस तरह से गोलाई करना शुरू कर रही हूँ मैं कॉलर को। ये देखें क्रॉस वाइज मैंने काटते हुए ऊपर से कॉर्नर्स पे को गोल कर दिया है। अब ये नीचे से मैंने सेंटर से कम और इधर से बिल्कुल थोड़ा सा बे शेप में इसको कट किया है। ये कॉलर कट हो गया है। अब इसको मैंने अंदाजे से कट किया है, कोई इसका साइज़ नहीं लिया है। साइज़ इसका मैं अब लूँगी नेक के मुताबिक। इसको कम कर दिया जाएगा जितना फालतू होगा। ये मैंने 4 फोल्डिंग किया था तो ये 4 पीस बने हैं मेरे। अब आप देखिए मैंने इसको नेक से यहाँ से तैयार करी हूँ, पर बटन पट्टी से हमें थोड़ा सा कम रखना है, क्योंकि पट्टी के ऊपर पट्टी आएगी तो कॉलर के ऊपर कॉलर भी आएगी तो कम होगी। तो ये ज़्यादा है तो मैं इसको मज़ीद और कम कर दूँगी। ये बैक साइड पर लूँगी छोटे वाला हिस्सा। ये देखें मैं मज़ीद और कटिंग करके इसको नेक के बराबर कर रही हूँ। ये देखें पट्टी से मैंने कम रखा है इसको, ये देख सकते हैं। और इस तरह कॉलर तैयार हो गया। अब आप ये देखिए 5.5 इंच का मेरा ये तैयार कॉलर है। तैयार होने के बाद ये 5 इंच का रह जाएगा टोटल हाफ कॉलर। ये कॉलर बहुत इजी होते हैं। रेब वाली पट्टी मैंने इस वजह से ली है कि ये सेट हो जाती है हमारी नेक पर। और इसके साथ आप ये देख सकते हैं किंगरी वाली लेस है। इस लेस का फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये होता है कि अगर हम डायरेक्ट कॉलर की सिलाई करते हैं तो अक्सर उसमें से कॉर्नर्स बन जाते हैं, लेकिन जब हम इस तरह के लेसेस इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे कॉर्नर नहीं बनने देती। इसकी राउंड शेप बहुत अच्छी आती है। इस तरह की लेसेस, बारीक बारीक लेसेस हमें बआसानी बाज़ार से मिल जाती हैं। हमें थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है, तलाश करना पड़ता है ख़ुद। ये दोनों कॉलर्स में मैं लगाऊंगी। इस तरह की लेसेस से हम कोई भी छोटे बच्चों के लिए डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। फ्रंट पर भी लगा सकते हैं, लाइंस लगा सकते हैं, आड़ी लगा सकते हैं, तिरछी, जिस तरह से चाहें हम डिज़ाइन बना सकते हैं। योक पर हम इसकी तिरछी या बॉक्स की शक्ल में लाइंस लगाकर भी हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इस तरह की लेसेस बहुत ज़्यादा, इसके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं। अब ये ऊपर इसका दूसरा हिस्सा रखने के बाद जो सिलाई मेरी नीचे लेस पर है उसी सिलाई के ऊपर मैंने सिलाई करनी है। हम अंदाजे से सिलाई नहीं करेंगे बिल्कुल भी। बिल्कुल जो हमारी ऑलरेडी पहले से लेस के ऊपर सिलाई हुई है उसी सिलाई पर हमने मशीन चलानी है। तो इस तरह से फिर हमारी जो कॉलर है परफेक्ट आती है। एक साइड से जो पतले वाले हिस्से हैं इस कॉलर के वो मैं बैक साइड पर रखूँगी, जो चौड़ा हिस्सा है वो फ्रंट पर आएगा। एक साइड से आप देखें जहाँ से मैंने 2 से 3 दफ़ा कट किया है वो हिस्से पतले हो गए और वो पतले वाले हिस्से बैक साइड पर जाएंगे। अब ये जहाँ जहाँ मेरे गुलाई वाले हिस्से हैं वहाँ पर मैं छोटे छोटे कट्स लगा रही हूँ ताकि ये पलटते वक्त इसमें खिंचाव ना आए। ये देखें ये लेस निकल के इस तरह से बाहर आ गई है। ये थोड़े से कट्स इस तरह से बाहर आ रहे हैं और इसके ऊपर एक दफ़ा और सिलाई करेंगे हम। ये दूसरा हिस्सा भी आप देख सकते हैं, दोनों मैंने पलट लिए हैं और इसके ऊपर एक दफ़ा सिलाई और करेंगे। ये बहुत ही छोटे से न्यू बॉर्न के लिए ड्रेस मैं आपको तैयार करके दिखा रही हूँ। और ये साइज़ आपको रेडीमेड में भी बहुत मुश्किल से मिलेगा। पहली बात तो मिलेगा ही नहीं,
लेकिन हम घर में बआसानी आपने जैसे कि देख रहे हैं मैं आपको तैयार करके दिखा रही हूँ। इस कॉलर को इस तरह से फिट करना है। पीछे बटन पट्टी की तरफ से हम थोड़ा सा 1/2 इंच छोड़ देंगे, क्योंकि पट्टी के ऊपर जब पट्टी आएगी ताकि कॉलर के ऊपर ना रुकावट बने कॉलर उसमें। जहाँ पे एक कॉलर ख़त्म किया है सेंटर में, वहीं से हमने दूसरा शुरू कर दिया है। और पतली बारीक सिलाई कर रही हूँ मैं, इसमें बहुत चौड़ी सिलाई नहीं करनी है। अब यहीं पर बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने आर्म होल में पाइपिंग लगाई थी, उसी तरह से पाइपिंग लगा रही हूँ मैं। 1.5 इंच चौड़ाई की पाइपिंग है, रेप वाली पट्टी है। इसको फालतू बढ़ाकर इस तरह से लेना है, अंदर की तरफ हम फोल्ड कर दें तो और सहूलत रहेगी। और सिलाई मैंने इसकी बारीक ही लेनी है पाइपिंग पर। और इस तरह से ये ऊपर की शर्ट जो है वो तैयार हो गई है। नीचे से इसका राउंड घेर भी मैंने कर लिए, जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया। सिर्फ इसमें अब बटन लगाने, और अब मैं आपको इसकी शॉर्ट भी तैयार करके दिखाती हूँ कि वो भी बहुत इजी है। अरे फालतू बढ़ावा, पहले हम कपड़ा जो है इसमें से कट करके अलग कर देंगे। जो हमारे सिरों पे से आपको देखा होगा ये नज़र आ रहा है, ये तमाम फालतू हम निकाल देंगे। और उसके बाद हम पाइपिंग को इस तरह से पलट कर एक दफ़ा फिर इस तरह से सिलाई इस तरह से करेंगे। ये सिलाई हम ऊपर से करेंगे। रेप वाली पट्टी जैसे कि मैंने बताया हम इसलिए लगाते हैं कि हमारे तमाम दुगलाई वाले हिस्सों में ये आसानी के साथ हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जहाँ हमें फैलाव की ज़रूरत होती है वहाँ से फैल जाती है खिंचकर थोड़ी सी। इसलिए कॉलर में या आर्म होल गोलाई वाली जगहों पे कभी सीधी पट्टी नहीं लगानी चाहिए, रेप वाली पट्टी लगाते हैं। देखिए छोटी सी ये आपने देखा कि ये मैंने इसकी टोटल लेंथ 12 इंच ली थी, तो ये तैयार होने के बाद बमुश्किल 10 साढ़े 10 इंच की ये लेंथ है इस शर्ट की। ये देखें ये तैयार हो गया है ये। अब मैं बटन लगा के भी आपको दिखाऊंगी। 3 टोटल इसमें बटन लगेंगे। बहुत छोटा सा साइज़ है ये, बिल्कुल गुड़िया जैसा साइज़ है ये। अब ये मैंने पट्टी ली है 2 इंच चौड़ी और 5 इंच 10 इंच लंबी है, तो ये 5 इंच चौड़ाई की दिखा रही हूँ मैं आपको। चाहें तो हम और भी कम कर सकते हैं। पहले मैं हल्की हल्की इसमें चुने दूंगी, हल्की हल्की देनी है। आप ये देखें बिल्कुल हल्की हल्की सी चुने दे रही हूँ, क्योंकि बस मैंने इसको पूरा करना है इस पट्टी के बराबर। ये देखें पट्टी के बराबर पूरी हो गई है मामूली मामूली चुने देने के बाद। आप चाहें तो इसमें इसको पिको करके इसमें इलास्टिक भी डाल सकते हैं, और चाहें तो हम इसमें चौड़ा बॉर्डर भी लगा सकते हैं। ये हमारी अपनी मर्ज़ी होती है। इसमें डिज़ाइनिंग हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, नीचे लेस भी लगा सकते हैं, लेस लगाकर चुने दे सकते हैं, इलास्टिक भी डाल सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये शॉर्ट्स बनाई जाती हैं। अब इसको ऊपर की तरफ पलट कर ऊपर सिलाई की जा रही है। ये नीचे का हिस्सा इस तरह से ये तैयार हो गया है। अब सेकंड स्टेप इसकी क्रोच लाइन हम सिएंगे, या आसन जिसे कह सकते हैं आप, इसकी तैयारी है। दोनों साइड से हम इसको सिलेंगे। हम फ्रॉक या शर्ट जितनी चाहे खूबसूरत सिलें, उसको बग़ैर शॉर्ट या बग़ैर इसकी पैंट के ये खूबसूरत नहीं लगते ड्रेसेस। ये देखें ये आसन या क्रोश लाइन हमारी तैयार है। अब हम सेंटर की सिलाई कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि बच्चों के जो पाँव होते हैं वो नीचे से बहुत ही सिमटे हुए होते हैं, तो इसलिए हम नीचे का हिस्सा बहुत कम छोटा सा रखते हैं न्यूबॉर्न का। अब इलास्टिक का साइज़ मैंने 13 इंचज़ लिए है। इसको जोड़ लगा के राउंड बनाऊंगी तो ये 12 इंच का राउंड बनेगा। अब मैंने सीधा कर लिया इसको।
ये बच्चे को पहनने के बाद बिल्कुल ट्राउज़र की तरह आएगी, पूरा पूरा साइज़ होगा। जैसे कि आपने देखा इसकी 10 इंच टोटली लंबाई ली थी, ये तैयार होने के बाद तकरीबन 8 इंच का रह जाएगा, 8.5 इंच का तकरीबन, क्योंकि मैंने नीचे भी 1/2 इंच का बॉर्डर लगाया है। लास्टिक को डायरेक्ट रख कर मैं सिलाई कर रही हूँ, और ये कोशिश करनी है कि हमारी सिलाई जो है लास्टिक के ऊपर ना आए। अगर लास्टिक के ऊपर हमारी सिलाई आती है तो हमें ये चुन्ने जो हैं ये हर जगह से हमवार नहीं होंगी, इसलिए लास्टिक से हटा कर सिलाई लेनी है। आप ये देखें, ये ड्रेस अब कंप्लीट है, तैयार है। मैंने एक ये मेरे पास ये फ्लावर था, उसको भी मैंने पेस्ट कर दिया है। कुछ आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, कोई रिबन या की बो बनाकर भी लगा सकते हैं, कोई स्टिकर्स हैं वो भी हम ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी ड्रेसेस हम बिल्कुल न्यू बॉर्न के लिए घर में तैयार कर सकते हैं। इसकी कैप भी मैंने आपको पहले बनाकर दिखाई है। एक फ़्रॉक के साथ इस तरह से हम कैप भी बना सकते हैं। अब आपको ये नीचे से दिखा रही हूँ, आप ये देखें इसकी लेंथ के हिसाब से देखने में ये ट्राउज़र की तरह लेंथ लग रही है। इसकी जो आसन है मैंने बहुत बड़ी रखी है, क्योंकि बहुत छोटे बच्चों के उसूल जो होते हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। कि हम जो शर्ट होती है उसकी लेंथ हम कम रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते। आर्म होल बड़ा रखते हैं, शर्ट की क्रोश लाइन ज़्यादा रखते हैं छोटे बच्चों के लिए, बहुत छोटे बेबी के लिए। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा, आप बनाएं, बहुत खूबसूरत लगते हैं तरह के डिज़ाइन बने हुए।